ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इन केवीए। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बाद में किसी भी इंटरव्यू के अंदर भी आंसर दे पाओगे और आपसे कोई जनरली पूछेगा तो आप उसको क्लियर कर पाओगे। केवीए है क्या आखिरकार। तो दोस्तों केवीए है एक तरीके की पावर, यानी जैसे हमारी कोई पावर को नापने की यूनिट है। ठीक है, हमारे पावर को नापने की यूनिट, पावर को नापने की यूनिट मतलब जैसे हम वजन को नापते हैं ना, कि वजन को किस में नापते हैं, वजन को नापने की यूनिट क्या होती है हमारी केजी होती है, किलोग्राम। इसी तरह जो पावर को नापने की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी केवीए, या फिर आप किलोवाट भी देखा होगा आपने कहीं कहीं पे, वो किलोवाट होता है। तो दोस्तों केवीए और किलोवाट आखिर ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तरह की पावर है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जो केवीए जो है और एक किलोवाट जो है, तो केवीए का मतलब हुआ दोस्तों हमारी एपरेंट पावर। दोस्तों आपको ये क्लियर करूंगा अभी मैं, एपरेंट पावर क्या होती है, और किलोवाट का मतलब होता है रियल पावर। ठीक है दोस्तों, भी आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आखिर ये दोनों है क्या। तो एपरेंट पावर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों आभासी। हिंदी के अंदर आप बोलना चाहोगे तो आप इसको बोल सकते हो आभासी पावर, और इसको बोल सकते हो आप रियल का मतलब वास्तविक, यानी असलियत में क्या है, वास्तविक पावर। ठीक है, वास्तविक पावर। अब दोस्तों इसको समझते हैं कि आभासी और वास्तविक क्या होता है। तो दोस्तों आपको जैसे थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही रहा होगा कि आभासी का अर्थ क्या है। आभासी का अर्थ दोस्तों, जैसे आप मानिए जैसे कि मेरी मोटर है, ठीक है, मैं मोटर का एग्जांपल लेता हूँ। वैसे मेरी मोटर की रेटिंग जो होती है वो किलोवाट में होती है या फिर एचपी में होती है, पर फिर भी मैं एक मानता हूँ कि मेरी मोटर है उसका रेटिंग केवीए में है। तो मैं उसको आभास कर रहा हूँ, यानी मेरे को कंफर्म नहीं पता कि उसकी पावर कितनी है। मैं उसको अगर आभास करूँगा तो वो रेटिंग होगी उसकी केवी में। पर दोस्तों जो मोटर होती है, मोटर की रेटिंग हमेशा किलोवाट में होती है, क्योंकि मोटर की हमको फिक्स वैल्यू पता होती है कि मोटर आखिर कितने पावर की है। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसको और क्लियर करूँ, तो दोस्तों इसको क्लियर करने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण अगर मैं आपके सामने दूँ, तो दोस्तों आप एक गन्ने का जूस पीने जाते हैं, और गन्ने के जूस में क्या होता है दोस्तों, आपके आधे से ऊपर गिलास हमारा पूरा गन्ने के जूस से भरा हुआ होता है, पर उसमें थोड़ा सा हिस्सा होता है वो क्या होता है, झाग होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो झाग है, वो जो पावर है ना दोस्तों, वो पावर काउंट तो होती है ना, आपसे गन्ने के जूस वाला जो होता है वो झाग के भी पैसे ले रहा है ना। तो दोस्तों इसी तरह जो ऊपर वाला जो झाग है ना, अगर इस झाग के साथ में पूरे गिलास के जूस अगर नापोगे तो दोस्तों वो होगा हमारा आभासी पावर, यानी पूरा का पूरा हमने नापा। इसको बोलते हैं दोस्तों केवीए। ये हमारी जो थोड़ी सी पावर जो हुई ना, ये पावर हमारी कहलाती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का दोस्तों मतलब ये हमारा जो होता है ना, ये पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर आपको पावर फैक्टर इंडस्ट्री में बहुत ही कम हो रहा है तो ये आपके झाग ज़्यादा होने लग जाएंगे। अगर आपको पावर फैक्टर अच्छा है, अगर पावर फैक्टर आपका 1 है, तो आपका मतलब आपका जो गन्ने का गिलास है ना, वो पूरा का पूरा ओनली जूस से भरा हुआ, उसके अंदर कोई भी झाग नहीं है। तो दोस्तों अभी आपकी जो रियल पावर का मतलब दोस्तों वास्तविक, यानी असलियत में जो पावर है, वो आपका जितना उसमें जूस है वो आपका असलियत में पावर कहलाएगी। तो दोस्तों आपको मैं इसको क्लियर करूं, जैसे अगर आपको कोई ट्रांसफार्मर है, अधिकतर जो केवी की जो रेटिंग होती है वो ऐसे उपकरण की होती है ना, जिसके आउटपुट में जो होता है वो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसकी निकल रही होती है, जैसे आपके ट्रांसफार्मर ले सकते हो, जनरेटर हो गए, या फिर हमारे टरबाइन हो गई, यानी जितने भी हमारे जो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे हैं दोस्तों, उसकी रेटिंग हमेशा केवी में होती है। पर जो हमारी मोटर होती है, अब मोटर का क्या काम होता है, मोटर का काम होता है हमारा इनपुट तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं हम उसके अंदर, पर जो आउटपुट में निकलता है वो हमको मैकेनिकल एनर्जी निकालती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कुछ मूवमेंट कराती है। पर जो हमारे जो ट्रांसफॉर्म होते हैं वो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे होते हैं। तो जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रही होती है ना, तो अब जैसे हमारे ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहा है तो हम उसके आगे क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे। तो जैसे उसको यूज करने के लिए हम अलग अलग टाइप के लोड जोड़ेंगे, जैसे कहीं पे मोटर जोड़ेंगे, कहीं पे हम प्रेस जोड़ देंगे, कहीं पे हम फ्रीज जोड़ देंगे। तो यानी हमारी पावर अलग अलग टाइप की है। तो दोस्तों ये जो पावर होती है ना, इन पावर के ऊपर हमारा पावर फैक्टर होता है। ये पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से सिंपल भाषा में अगर क्लियर करूं, तो हमारी जो पावर होती है, पावर हमारे साथ 2 टाइप की होती है। आपने सुना होगा 3 टाइप की पावर, हाँ 3 टाइप की पावर होती है। सबसे पहली चीज़ पावर होती है वो होती है दोस्तों रजिस्टिव पावर। ठीक है, रजिस्टिव पावर। अभी मैंने आपको 2 टाइप की पावर क्यों बोला वो भी आपको क्लियर होएगा। तो पहली पावर हुई रजिस्टिव पावर। ये रजिस्टिव पावर जो होती है ना, इसका पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है। इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे जो भी चीज़ें हमारे जो गर्म हो के लाल हो रही होती है, जैसे हमारे घर के बल्ब ले लो आप, ठीक है, बल्ब ले सकते हो। इस बल्ब के अलावा हमारे घर की प्रेस हो गई, हीटर हो गए, ये सब क्या हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल गर्म हो रहे हैं और लाल हो रहे हैं। तो उससे अगर जो हीटिंग जो पैदा हो रही है ना, वो सारे लोड आते हैं रजिस्टिव। और ये रजिस्टिव वाला जो पावर फैक्टर है ना, इसके अंदर आप मानिए कि आपका गिलास पूरा का पूरा जूस से भरा हुआ है, यानी हमारा फैक्टर 1 है। जितना किलोवाट हमारी यूनिट है उतना ही केवी है। आपको किलोवाट से केवी और केवी से किलोवाट भी अभी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों
अभी जैसे रजिस्टिव लोड मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद में दोस्तों एक और लोड होता है, वो होता है इंडक्टिव लोड। अब ये इंडक्टिव लोड आखिर क्या होता है? तो दोस्तों इंडक्टिव लोड के अंदर हमारी जो भी लोड, जिस भी लोड के अंदर हमारी एक तो कोयल का मतलब आप समझते हैं, एक वायर है वो लपेटा हुआ है, उस वायर के अंदर लपेटा हुआ और साथ साथ एक रोटेटिंग पार्ट, जैसे मोटर के अंदर आपने देखा रोटेटिंग पार्ट, हमारे घरों के अंदर पंखों में देखा है रोटेटिंग पार्ट, यानी एक कोयल है, यानी एक वाइंडिंग है और साथ साथ एक रोटेटिंग पार्ट है। तो वो जो भी पावर कहलाएगी वो होती है इंडक्टिव पावर। तो दोस्तों इंडक्टिव पावर की वजह से हमारा पावर फैक्टर कम हो जाता है। जितना हमारा पावर फैक्टर कम होता जाएगा उतने हमारे इसके झाग बढ़ते जाएंगे, और झाग जितने बढ़ेंगे उतना हमको ज़्यादा यानी फालतू झाग के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ होती है, इसलिए हम क्या पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं। पावर फैक्टर को इस वजह से इंप्रूव करते हैं क्योंकि हम इस झाग के पैसे ना दें। जितना हम झाग कम करेंगे उतना हमारा फ़ायदा है, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा मैंने आपको बोला था कि मैं अगर आपको 2 ही लोड बता रहा था, तीसरा लोड जो होता है ना वो दोस्तों तीसरा लोड होता है वो होता है कैपेसिटिव लोड। अभी कैपेसिटिव लोड के अंदर दोस्तों ये हो जाता है, हमारे जो पावर फैक्टर कम हो जाता है उसको पावर फैक्टर को वापस इंक्रीज करने के लिए, वापस ऊपर करने के लिए पावर फैक्टर हमारे कैपेसिटिव लोड लगाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक और चीज़ मैं अगर क्लियर करूँ तो हमारी जो AC होती है ना, AC यानी AC का मतलब आप समझते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और एक और करंट होता है हमारा DC में होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। 2 करंट होती है। तो दोस्तों AC के अंदर हमारा पावर फैक्टर होता है, पर DC के अंदर हमारा पावर फैक्टर नाम का शब्द ही नहीं होता। DC के अंदर हमारा, आप कोई बोलोगे कि DC का आपका कंपनी का पावर फैक्टर क्या है, तो दोस्तों आप उसको बोलना भैया DC में पावर फैक्टर होता ही नहीं है। दोस्तों DC में पावर फैक्टर क्यों नहीं होता है, आपको मैं इस वीडियो के अंदर छोटी सी बात में क्लियर कर रहा हूँ कि DC के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, AC के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी AC के अंदर जो हमारा करंट चल रहा होता है, वोल्टेज चल रहा होता है, वो कुछ इस प्रकार चल रहा होता है, वो पॉजिटिव भी चल रहा होता है और नेगेटिव भी चल रहा होता है। दोस्तों इस वीडियो के ऊपर अलग बात करेंगे। आपके सवाल जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इसके ऊपर अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में क्यों होती है। दोस्तों इसको समझाने के साथ साथ मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर जैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में है तो आप इससे किलोवाट किस तरीके से निकालोगे। जैसे आपका ट्रांसफार्मर 1000 केवी का है, तो आप कैसे पता करोगे कि इस पर कितने किलोवाट का मैं लोड कनेक्ट करूँ, और इससे आपका कुछ डाउट भी क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे अगर आपके पास 1000 केवी का, ठीक है, 1000 केवी का मानते हैं, तो दोस्तों अगर आपके इंडस्ट्री में, आपको मैंने बताया था कि जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है उसके आउटपुट में क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी। तो उसके आउटपुट में जो भी हम लोड कनेक्ट करेंगे उसका पावर फैक्टर क्या है वो हमारा पूरा डिपेंड करेगा। तो अगर हमारे मोटर का पावर फैक्टर या फिर जो भी हमारा लोड है उसका पावर फैक्टर अगर 0.8 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, केवी से किलोवाट करने के लिए इस केवी के अंदर 1000 के अंदर जितना भी केवी है उसके अंदर मैं पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा जो किलोवाट आ जाएगा वो आ जाएगा 800 किलोवाट। तो मतलब दोस्तों जो मैं 1000 का जो केवी का ट्रांसफार्मर है उस पर मैं 800 किलोवाट का लोड कनेक्ट करा सकता हूँ। अब दोस्तों दूसरी चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किलोवाट से केवी में कन्वर्ट करूँ कि आखिर मेरे पास इतने किलोवाट है और मैं इसको केवी में, तो अगर जैसे मेरे पास 800 किलोवाट है तो आखिर ये केवी कितना हुआ, तो मैं 800 किलोवाट भाजक केवी करने के लिए मैं इसमें पावर फैक्टर का भाग लगा दूंगा, तो वापस से मेरा आ जाएगा केवी। तो दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आखिर ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होती है, तो आप उसको इतना डीपली नहीं बता पाओगे, इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आप उसको क्या बोलेंगे। तो दोस्तों आप उसको यह लाइन बोलिएगा कि सबसे पहली चीज़ जो केवी होता है उस केवी के अंदर हमारा पावर फैक्टर इंक्लूड नहीं होता है, यानी केवी के अंदर हमारा पावर फैक्टर जुड़ा हुआ नहीं होता है। और हमारा जो मैन्युफैक्चर जो होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर को बनाता है, उसको यह नहीं पता होता कि हमारे जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट निकलेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालता है, तो उसको यह नहीं पता कि आउटपुट में हम कौन सा लोड कनेक्ट करेंगे, यानी उसका पावर फैक्टर कितना है। तो इस वजह से हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवी में होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात होती है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसके खुद के भी कुछ लॉसेस होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका खुद का भी लॉसेस है, तो वो लॉसेस के कारण भी हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होती है। वो लॉसेस जो होते हैं दोस्तों, वो 2 लॉसेस होते हैं, एक आयरन लॉस होता है और एक कॉपर लॉस होता है। आपको यह बोलने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप तो उसको यही बोलिएगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होने का यह वजह होती है क्योंकि हमको पता नहीं होता कि हम ट्रांसफार्मर पे आगे लोड क्या कनेक्ट करेंगे। इस वजह से मैन्युफैक्चर हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में देता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी सवाल इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।